हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो yesterday I was discuss about according something as an MCQs as in a past paper according to previous year MDCAT 2024. Okay, so I mean हमने जो है 2024 में जो MDCAT हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ हमने जो है डिस्कस किए थे। कुछ चैप्टर्स जो थे उसके अकॉर्डिंग आई मीन जो 2024 में 2023, 2022, 21, 20 जो भी जिस ईयर में भी पास पेपर आई मीन MDCAT कंडक्ट हुआ है सिंध में, सो उससे रिलेटेड कुछ MCQs थे, पास पेपर थे जो मैंने इस चैनल पे करवाए थे। सो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम जो है फिज़ियोलॉजी का भी पोर्शन स्टार्ट करें। आई मीन जो MBBS का स्टूडेंट है, आई मीन कोई फॉर्म डी का स्टूडेंट है, आई मीन कोई नर्सिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, कोई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का है, कोई किसी भी एवरीवन डिपार्टमेंट हैविंग अकर्स फिजियोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, सो आई मीन मेरे कहने का ये मतलब है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो है काफ़ी आई मीन जिसके जो चैप्टर्स हैं, आई मीन उसके सब्जेक्ट्स हैं जो वो मैचिंग होते हैं। आई मीन बात करें MBBS की, सो वो फिजिशियन को ज़्यादा पढ़ते हैं। आई मीन बात करें फॉर्म डी की जो पाकिस्तान में हो रहा है, आई मीन पाकिस्तान के बाहर तो उसका बहुत सारा वैल्यूएबल है। आई मीन हम खुश नसीब हैं जो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम फ़ॉरेन जाकर अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। ओके, सो मैंने हर बार में यही कहता आया हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट जो है आई मीन डबल माइंडेड होते हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि सर कौन सी डिग्री का वैल्यू है पाकिस्तान में और कौन सी डिग्री का वैल्यू नहीं है पाकिस्तान में। सो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हर बार मैं भी यही बात कहता हूँ कि जो भी डिग्री है, आई मीन 1 से एंड तक, स्टार्ट से एंड तक जो भी डिग्री है, आई मीन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता। मेन वैल्यू जो होता है वो बंदे का होता है कि बंदा उस फील्ड में कितना काम कर रहा है, कितना अपना एफ़र्ट लगा रहा है, कितना उसमें से अचीवमेंट जो हासिल कर रहा है, कितनी चीज़ों को कैसे गेन कर रहा है, कैसे उसको हैंडल कर रहा है, आई मीन कितना उस फील्ड में वो बंदा इंटरेस्टेड है और कितना एफ़र्ट लगा रहा है। ओके, सो यही उसका जो एफ़र्ट है, उसका जो है आई मीन कोई उसकी दिली से काम करना, वो ही उसकी एक स्कोपिंग सिस्टम है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो बंदे का स्कोप होता है, नहीं कि उसकी डिग्री का, कि बंदा कितना भी काबिल हो बट डिग्री कोई भी उसको कुछ नहीं कर सकती। आई मीन डिग्री का वैल्यू नहीं होता, बंदे का वैल्यू होता है। ये बात आपको ज़हन में डालनी है। ठीक है, सो उसके बाद हम ये आज आपके लिए फिज़ियोलॉजी ऑफ सेल जो है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आई मीन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मैंने सोचा यही बात कहना चाहता था कि पहले भी हमने जो है काफ़ी MDCAT की प्रिपरेशन कराई है। सो आगे भी हमारा यही प्लान है कि आगे भी इसको आगे तक लेकर जाएं। ओके, सो मुझे बहुत खुशी हुई है कि काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो मुझे हेल्प आई मीन मेरे चैनल को ग्रो करने में उनका ही हाथ थे। आई मीन जो इस लेक्चर से मोटिवेटेड होते हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट की सिलेक्शन हो भी चुकी है एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। किसी की MBBS में हुई है, किसी की नर्सिंग में हुई है, किसी की अपने अपने डिपार्टमेंट में चले गए हैं।
ओके। सो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें आगे जो हमने जो है MBBS में सिलेक्टेड हुए हैं, नर्सिंग में सिलेक्टेड हुए हैं, कार्डियोलॉजी में सिलेक्टेड हुए हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम MLT जो भी है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है उसमें हमारी एडमिशन तो हुई है, बट हमें जो है फिज़ियो कम समझ में आ रही है और फिज़ियोलॉजी एनाटॉमी वो हमें कम समझ में आ रही है, ठीक है। सो स्पेशली उनके लिए फ़िज़ियोलॉजी भी हमने स्टार्ट की है इसी चैनल पे, और मैं ही आपको फ़िज़ियो पढ़ाऊँगा, ओके। सो अभी इस चैनल पे जो है पहले भी हमने एमडीकेट की प्रिपरेशन करवाई थी और करवा रहे भी थे और अभी भी कर रहे हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू होगी। जो भी न्यू बैच आएगी उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पास पेपर उसको सॉल्व करवाने हैं, उसके सिलेबस को भी कंटिन्यू करवाना है, ओके। सो आप कभी भी घबराइएगा नहीं, ओके। सो this channel is very helpful for MDCAT student and other program, okay। सो कभी भी आप घबराइएगा नहीं। सो उसके बाद हमने सोचा कि आपको फ़िज़ियोलॉजी भी इस चैनल पे पढ़ाएं, ओके। सो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िज़ियो का ये फर्स्ट चैप्टर है, देन उसके बाद सेल की स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। अभी तो ये फ़िज़ियोलॉजी ऑफ सेल, अभी सेल को देख रहे हैं, उसके बाद सेल के फंक्शंस को देखेंगे, उसके लास्ट वन उसके अकॉर्डिंग जो भी सेल से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स होंगे वो हम कवर करेंगे, ओके। सो अभी हमारा यही माइंड सेट है कि वन शॉर्ट लेक्चर में हमने जो है इस सेल चैप्टर को, इट मींस फ़िज़ियोलॉजी ऑफ सेल को कवर करवाने जा रहे हैं, कवर करेंगे भी इंशाल्लाह। आपका साथ हमें चाहिए, बस आपकी दुआओं का असर है और कुछ नहीं है, ओके। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, ओके। स्पेशली फ़िज़ियो के हिसाब से, एंड उसके बाद हमने पहले MDCAT की प्रिपरेशन करवानी है, जो अभी इस ईयर में 2025 में MDCAT होने जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी हमने काफ़ी सारे लेक्चर्स पास पेपर करवाए हैं। सो किसी भी बंदे को या बंदी को गर्ल और बॉयज़ को चाहिए तो वो इस चैनल पे देख सकता है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने फ़िज़ियोलॉजी ऑफ सेल को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके कितनी टाइप्स हैं, ओके। 2 टाइप्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। सो 2 टाइप्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फर्स्ट टाइप इज़ एन पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड नंबर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। सो आप सभी जानते हैं, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यू was studies previous year, first year and second year, so you know very well according passive transport and active transport, okay. So require no ATP energy, this is the passive transport. Having substance move high to low, okay, high to low, does not energy required, okay. This is the passive transport, not active transport. Having these example included sample diffusion, osmosis, facilitated diffusion, filtration, okay. Then उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे कुछ ऐड किए गए हैं, ओके। सो ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रैंडम मिक्सिंग होती है, ओके। रैंडम मिक्सिंग के बाद हमें जो एक सिस्टम नज़र आता है, पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन फॉर्म। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं नज़र नहीं आ रहे हैं बिल्कुल, बट इसमें थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं, बट इसमें बिल्कुल ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकंड नंबर पे, ओके। सो इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पे, और इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट पे,
Okay, so random mixing of particles in solution, substance move down concentration gradient, substance move down हो रहे हैं. Okay, then particles eventually become even distributed, ये जो हैं evenly distributed हो गए हैं. और उसके बाद equilibrium reach point, this is the equilibrium point, जो ये हमारे बीच में पॉइंट है जिसको हम equilibrium point कह सकते हैं. Okay, देन उसके बाद ये आप देख सकते हैं. ओके, सो फिगर 3.4 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फ्रॉम साइंस टू लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये भी ये ज़हन में रख लें कि जो फिज़ियो में आपको पढ़ा रहा हूँ वो गाइटन इन हॉल से पढ़ रहा हूँ, जो एक मोस्ट पॉपुलर बुक है जो एवरी टीचर गाइडन हेल्प from me about students as in please purchase this book. Okay, so I mean maybe उसी से ही आपको जो है पढ़ा रहा हूँ. so उससे बेहतर आपको जो है इस स्लाइड में बेस्ट नज़र आएगा. ओके, सो मैं कोशिश करूँगा, मेरे व्हाट्सअप चैनल भी है, सो उस चैनल पे हमने जो है ये स्लाइड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो आप उस मेरे चैनल को आई मीन व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होकर अपना जो है ये स्लाइड्स जो हैं ले सकते हैं. ओके, मैंने शेयर कर दूँगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप देखेंगे बिगनिंग में ये पोजीशन है. उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आएँ, उसके बाद थोड़ी ये ज़्यादा पोजीशन हो रही है. ओके, देन उसके बाद हम बात करें फर्स्ट ऑफ़ ऑल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये पोजीशन है. देन उसके बाद हम बात करते हैं. ओके, थर्ड नंबर पे देखें. सो आहिस्ता आहिस्ता ये पहले बिगनिंग में ऐसा था, इंटरमीडिएट में ऐसा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट में उसका बिल्कुल इक्विलिब्रियम हो गया. ओके, सो ये दिस इज़ दी सिंपल डिफ्यूजन. Other than facilitate diffusion having occurs diffusion through the channel portion or transport protein. जो बेसिकली डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, उसमें चैनल प्रोटीन होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन को. अकॉर्डिंग अलो पैसेज ऑफ स्मॉल इनऑर्गेनिक आयंस सच एज सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, ग्लूकोज, वाटर सॉल्युबल विटामिन B-C. ओके, वाटर सॉल्युबल आई मीन B-C आप बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे. जो हमारे यहाँ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, एडिक जिसको हम कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है एडिक, आई मीन ADK. ओके, एडिक, विटामिन EDEK, दिस इज़ दी एडिक. उसको एडा भी कह सकते हैं, एडा. ओके, सो वो हमारे यहाँ वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, ADEK. एंड उसके बाद विटामिन सॉल्युबल इन वाटर होती हैं, वो B एंड C होती है. सो B की भी बहुत सारी टाइप्स हैं. B1, B2, B1 को हम थायामाइन कहते हैं, B2 को हम राइबोफ्लेविन कहते हैं. उसके बाद B3 को नियासिन कहते हैं, B4 नहीं होता, B5 को पैराडाक्सिन कहते हैं, एंड B6 को ओके पैराडाक्सिन और पेंटाथोनिक 5 को कहते हैं. 6 को हम कहते हैं पैराडाक्सिन एंड 7 को बायोटिन कहते हैं. अदर देन B9 होता है, उसको हम कहते हैं फोलिक एसिड. ओके, सो उसके बाद एक चॉइली विटामिन होती है जिसको हम कहते हैं कोबालामिन. ओके, देन अदर देन C की बात करें, सो दिस इज़ दी एस्कॉर्बिक एसिड. ओके, सो ये कुछ विटामिन्स हैं जो आप आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के विटामिन चैप्टर्स में. सो फ़िलहाल हम उसका ज़िक्र नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हम यहाँ फिज़ियो में ओनली सेल की स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करते हैं, कुछ सिस्टम की स्टडी करते हैं. आई मीन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, एज एन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एंड सर्कुलेटरी आई मीन रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम होगा, जो भी आई मीन 5 से 7
सिस्टम हैं, हम वो सारे सिस्टम इसी फिजियो में पढ़ने वाले हैं। सो एक एक वन शॉट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर ये बहुत लेंदी हो गया तो इसको हम जो है एक कुछ जो है पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग जो है आपके बेहतरी के लिए। ओके, सो ये कुछ बातें थी अकॉर्डिंग फैसिलिटेट डिफ्यूजन के। एंड जनरली स्लोअर देन डिफ्यूजन अक्रॉस लिपिड पोर्शन। आप सभी जानते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो डिफ्यूज़ तो होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लो होते हैं अक्रॉस द लिपिड प्रोटीन। लिपिड जो है वो ज़्यादा हायरेबल होते हैं क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होते हैं और वाटर सॉल्युबल नहीं होते। वाटर सॉल्युबल एज़ कम्पेयर टू स्लो दैन डिफ्यूजन अक्रॉस द लिपिड पोर्शन। ओके, ये बात आपको ज़हन नशीं करनी होगी। अदर देन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ़ ट्रांसपोर्टर्स अवेलेबल। जो हमारे यहाँ नंबर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेबल अवेलेबल हैं। ओके, सो देन उसके बाद मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। स्पेशली एमडीकेट के अकॉर्डिंग, स्पेशली अभी जो हमने न्यू सिलेबस स्टार्ट किया है जिसका नाम है फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, उसके अकॉर्डिंग बिटवीन कुछ इंटरनल सिस्टम भी होंगे, कुछ एक्सटर्नल सिस्टम भी होंगे जो हमने डिस्कस करने हैं। ओके, सो पहले तो हमने उसके फिजियोलॉजी के फंक्शंस को देखेंगे, देन उसके बाद एनाटॉमी में आप उसके स्ट्रक्चर को भी देखने वाले हैं जो मैं इस चैनल पे नहीं करवा रहा। ओके, सो अगर आप कहेंगे सो मैं एनाटॉमी भी स्टार्ट करूँगा और बायोकेमिस्ट्री भी, बट मुझे इतना टाइम नहीं है, स्पेशली मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं आपको जो है एनाटॉमी भी पढ़ाऊँ और उसके साथ बायोकेमिस्ट्री भी। सो स्पेशली मेरी जो ग्रिप है वो एनाटॉमी में भी है, ऐसी बात नहीं, बायोकेमिस्ट्री में बहुत मेरी ग्रिप है, बट मेरी इससे भी ज़्यादा जो है फिजियो में बहुत सारी अच्छी ग्रिप है। सो इसलिए मैं फिजियो का बेहतरीन एक वे से आपको पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह। आपकी दुआओं का मुझे वेटिंग है। ओके, सो डिफ्यूजन ठीक है, उस बात को आप छोड़ें। ओके, अभी चलते हैं अपने टॉपिक पे। सो डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आप देखें कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, देन उसके बाद एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड दिस इज़ द इन विच लिपिड बाइलेयर अकॉर्डिंग देन चैनल प्रोटीन। सो ये जो हैं चैनल प्रोटीन्स होते हैं हेल्प आउट करते हैं फ्लूइड को अंदर आने में, बाहर जाने में, मेंटेनेंसिंग में चैनल प्रोटीन। ओके, उसके बाद लिपिड इंसॉल्युबल सॉल्यूट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जिसको हम यहाँ शो करते हैं और ये हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये लिपिड के। ओके, देन ये स्मॉल लिपिड इंसॉल्युबल सॉल्यूट, ये सॉल्यूट में इंसॉल्युबल होते हैं। देन बात करें लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट की। सो ये येलो कलर वाले जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये दिस इज़ द लिपिड सॉल्युबल सॉल्यूट हैं। बेसिकली ये रेड वाले भी सॉल्यूट हैं बट ये लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वाटर सॉल्युबल portion of the solute and this is the lipid soluble solute. Okay, these are the plasma membrane through diffusion. Okay, so एक कैरियर होता है, उसके बाद एक चैनल मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है और ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम आगे चलें। ओके, सो ओस्मोसिस में क्या होता है? बेसिकली ओस्मोसिस में हम क्या कहते हैं? ओस्मोसिस डिफ्यूजन ओस्मोसिस बेसिकली ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में होते हैं, क्योंकि पैसिव जो होता है हमारे यहाँ वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी लोअर कंसंट्रेशन, इन विच अकर पैसिव ओस्मोसिस इन डिफ्यूजन बट not provide active transport having
carry out the osmosis and diffusion. Only osmosis and diffusion occurs only passive transport chain, because having concentration of passive transport having in which solute, the concentration of solute between move the higher concentration toward the lower concentration. This shows the passive transport chain. Okay. सो ये वाटर की अक्रॉसिंग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है. ओके. फ्रॉम मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, स्लो सोल्यूट. ओके. लो सोल्यूट होता है, सॉरी, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर सोल्यूट. सो वाटर की कंसंट्रेशन सोल्यूट में जो है कम होती है ऑस्मोसिस में. ओके. देन उसके बाद हम टोनिसिटी की बात करें. टोनिसिटी आई मीन डिस्क्राइब करता है हाउ अ सॉल्यूशन इफेक्ट द सेल वॉल्यूम. अनदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन विद मोर सोल्यूट. हाइपरटोनिक में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. ओके. आई मीन सॉल्यूशन में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, जिसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं. Other than hypotonic, having concentration of solute is less in solution. This is the hypotonic solution. Last one, the isotonic solution, having similar concentration of solute that present in solution. This is the isotonic solution. हैविंग सेल साइज इज़ अनचेंज, बट सेल साइज़ की जो सेल की साइज़ है वो अनचेंज होती है. ओके. देन आगे हम बात को बढ़ाएं आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड अदर देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. अदर देन लास्ट वन दी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. जो पहले आपको मैंने बताया आइसोटोनिक, हाइपर एंड हाइपो. हाइपर में सोल्यूट जो है, ओके, उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है. इसमें सोल्यूट जो है वो हमारे बेसिकली ये आयंस हैं, इट मीन्स सोडियम आयंस हम कह सकते हैं. ओके. सो ये इसमें ज़्यादा हैं. सो इट शोज़ दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अदर देन हाइपोटोनिक में जो है सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है. यहाँ देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा सोल्यूट पाया जाता है सॉल्यूशन में, और यहाँ ये थोड़ा शिट्रो आई मीन का ही चीज़ जो है इतनी गहराई नहीं होती उसकी, उसको हम कह सकते हैं जो है hypotonic solution having occurs low concentration of solute that present, that is known as hypotonic solution. Okay. then other than last one isotonic में क्या होता है कि उसमें concentration जो है वो बढ़ जाती है. जहाँ देखने आप both solution having similar concentration of solute की concentration जो है वो similar होती है. ओके. सो इसमें solute की concentration बिल्कुल सेम होती है, जिसको हम कहते हैं आइसो मीन्स सेम. ओके. ये बात आपको याद रखनी है, सेम होती है. सो दिस इज़ दी आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके. यहाँ देख सकते हैं नॉर्मल रेड ब्लड सेल को शो कर रहा है. यहाँ आरबीसीज अंडरगो हेमोलाइसिस हो रही है. ओके. लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो रही है उसकी हेमो में. आरबीसीज अंडरगो क्रीनेशन हो रही है. ओके. यहाँ पे टूटना. ओके. ऐसे इस टाइप का. ओके. सो ये उसके बाद स्कैनिंग होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ऑल 800 यही की. ओके. सो ये थी कुछ बातें. सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो वो आपको डेली बेसिस पे मिल सके. ओके. सो देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ द सबस्टेंस. आपको मैंने पहले भी बताया कंसंट्रेशन जो होती है आई मीन उसके एनर्जी, उसकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, वो क्या होती है लोअर टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेशन. lower concentration towards the higher concentration. It shows the active transport having without osmosis and diffusion. Okay, this is the active transport chain. Not having using the carrier and energy, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हैं. ओके. सॉरी, इसमें एनर्जी
बिल्कुल यूज़ होती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स दी हायर कंसंट्रेशन जा रहे हैं। सो इसमें एनर्जी का यूजेस ज़रूर होना है। बट हम बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो उसमें जो है कंसंट्रेशन जो होती है वो हायर टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। सो उसमें एनर्जी की कोई भी यूजिंग प्रोसेस नहीं होता। सो उसको हम कहते हैं दिस इज़ दी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, उसके बाद एक प्रोसेस है साइटोसिस का, जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सो ब्रिंग सब्सटेंस इनटू सेल, दिस इज़ द एंडोसाइटोसिस। अदर देन सोल्यूट मूविंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजेस कैरियर प्रोटीन। एक प्रोटीन कैरियर होता है, कैन बी ड्रिवन बाय एटीपी, एटीपी को यूटिलाइज़ करता है। आप देख सकते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ज़ाहिर सी बात है एनर्जी यूज़ हो रही है। वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? हमें न्यूट्रिशन से मिल रही है ना, ठीक है ना। सो उसी न्यूट्रिशन में से हम एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हम यूज़ करते हैं, ओके, अपनी बॉडी में। देन उसके बाद उसके टाइप्स हो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। सेल के बाहर जो ब्रेकडाउन होती है, साइटोसिस होती है, उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। जो सेल के अंदर साइटोसिस होती है उसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सो ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। ओके, सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट आपको मैंने जो बताए। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट भी आप देख सकते हैं, या प्रोटीन एटीपी यूज़ हो रहा है। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट वेसिकल से पिनेकोसाइट्स होता है। पिनेकोसाइट्स आपको मैं बताता चलूँ, इट मीन्स ड्रिंकिंग प्रोसेस होता है। ड्रिंकिंग प्रोसेस आपको फर्स्ट ईयर में इट मीन्स पढ़ा है आपने, ओके। सेल वाले चैप्टर्स में पिनेकोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस एंड अदर देन सेल एंड उसके टाइप्स। सो मैनी टाइप्स हैविंग अगर सेल्स एंड साइटोसिस। सो वी कैन सी डेट एंड हैविंग प्रीवियस ईयर यू कैन सी डेट, ओके। सो पिनेकोसाइट्स आल्सो कॉल्ड एज सेलुलर ड्रिंकिंग प्रोसेस। आपको मैंने बताया दिस इज़ द सेलुलर ड्रिंकिंग प्रोसेस है, जिसको हम पिनेकोसाइट्स कहते हैं। देन उसके बाद मोस्ट बॉडी सेल्स कैरी आउट प्रोसेस। जो मोस्ट बॉडीज़ होते हैं उस सेल की वो एनर्जी को कैरी आउट करते हैं, ओके। स्पेशली एब्जॉर्प्टिव सेल्स एंड इंटेस्टाइन एंड किडनी सेल्स जो है बेसिकली उसमें पिनेकोसाइट का बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एज एन टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैविंग इनटू सेल, ओके। पिनेकोसाइट्स ऐसे काम करता है केराटिन में ऐसे। उसके बाद कोटेड पिच यहाँ होती है, ओके। ये प्रोटीन्स होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं कैरी आउट करते हैं। और ये डिज़ोल्विंग केराटिन होते हैं, ओके। देन फेगोसाइटोसिस आपको भी मैंने बताया ईटिंग प्रोसेस होता है। जो फ्यू बॉडी सेल्स आर कैपेबल, एग्जांपल आरबीसीज, मैक्रोफेजेस एंड उसके बाद न्यूट्रोफिल्स पार्टिकल्स बाइंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सीडोपोड्स कहते हैं, एक्सटेंड द सराउंडिंग पार्टिकल फॉर्म फेगोसोम्स एंड फेगोसोम्स फ्यूजेस विद द लाइसोसोम विद द डिस्ट्रॉय इन्वेडर, ओके। एक्सोसाइटोसिस सेल के बाहर जो साइटोसिस होती है उसको हम कहते हैं सच एज एग्जांपल ऑफ रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम, हार्मोन्स, म्यूकस लेदर सीक्रेशन, ओके। सेन हम फेगोसाइटोसिस में क्या, ओके एक्सोसाइटोसिस दिस एक्सोसाइटोसिस आई मीन डाइजेस्टिव एंजाइम सेल के बाहर होते हैं, हार्मोन्स, म्यूकस एंड अदर सीक्रेशन, ओके। एक्सोसाइटोसिस वेसिकल्स यूज़ होता है। उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड रप्चर्स यूज इन हार्मोन एंड अदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेशन, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अदर देन एक्सोसाइटोसिस ये सेल के बाहर उसके साइनेप्टिक एंड बल्ब होते हैं, उसमें कैल्शियम आयंस होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होता है जो ये मूव करवाता है सोडियम आयंस को बाहर, सोडियम को इन करता है तो पोटेशियम को बाहर निकालता है। सो ये सारा प्रोसेस इसमें एक्सोसाइटोसिस में होता है।
इट मीन्स ये एक साइनेप्स होता है जो प्री साइनेप्टिक से न्यूरॉन जाते हैं पोस्ट साइनेप्टिक्स में, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर लगा होता है, वो यहाँ उसको ब्रेक डाउन करना होता है। साइनेप्टिक से वेजल्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है एक न्यूरोट्रांसमीटर, उसके बाद ये मूव करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक में। यहाँ भी एक जो है लिनियर गेटेड चैनल होता है जो ओपन होता है, ओके, उसमें से ये मूव करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में, ओके। यहाँ फर्दर ये नर्व इम्पल्स है, फिर जनरेट करता है नर्व इम्पल्स को, ये फिर ये प्री साइनेप्टिक से जाता है पोस्ट साइनेप्टिक। सो ये साइनेप्टिक का एक फंक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे एक्शन पोटेंशियल में, ओके, उस चैप्टर्स में। अदर देन थैंक यू। सो उसके बाद हाउ डज़ वाटर गेट थ्रू दी हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपको मैंने बताया। उसके बाद ये उसकी कुछ डिटेल लिखी है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली न्यू अपडेट हो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे, ओके। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और स्पेशली मैंने ये चैप्टर्स जो है वो हम भेज देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भेज दिया है। सो चैनल को ज्वाइन करके आप इससे मज़ीद इसको फर्दर इसको इस चैनल को अपने आप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके। सो गेट कर सकते हैं। सो मुझे दीजिए इजाज़त, से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपने ख्याल। सो सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा सेल का फंक्शन, उसके सेल का स्ट्रक्चर, ओके, उसकी मेम्ब्रेन्स, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।